फिर मैं एक चौथी बात कहना चाहता हूँ, एक माता होने के नाते जिस प्रकार उसने अपने बेटों को बड़ा किया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसको 1 साल सीएमसी में हॉस्पिटल में काम करना था क्योंकि उसका एक बॉन्ड था, और सारा 1 साल की तनख्वाह उसने अपने पिता को दे दी। हमने तय किया वो देने के लिए, क्योंकि उसके 8 छोटे भाई बहन थे जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे थे तब। और उस दिन से उसने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। और इन सारे 49 वर्षों में उसके हमारे विवाह के, उसने डॉक्टर होने के नाते 1 रुपये नहीं कमाया, पर सैकड़ों शायद हजारों लोगों की उसने, स्त्रियों की और बच्चों की सेवा की है उसने। और कारण ये था, वो अपने समय को पूरी तरीके से समर्पित करना चाहती थी अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मैं भी यहाँ वहाँ जा रहा था, सफर कर रहा था, मुझे याद है एक बेटे को चिकन पॉक्स हुआ, 2 चिकन पॉक्स, 3 लोगों को चिकन पॉक्स हो गया, मेरे बच्चों को 3 बच्चों को चिकन पॉक्स, और मैं घर पे भी नहीं था। कभी कभी मैं 5-6 हफ्ते घर से दूर रहता था। आप में से कुछ परेशान हो जाते हैं, आपका पति 2-3 दिन चले जाए तो, मैं 6 हफ्ते दूर होता था प्रभु की सेवकाई करते हुए, पैसे कमाने के लिए नहीं, नहीं, प्रभु की सेवकाई करते हुए अलग अलग जगह। और वो घर होती थी, कभी एक बार भी उसने मुझसे नहीं कहा कि आप मत जाइए। उसकी सेवकाई इस प्रकार है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को सेवकाई कैसे मिलती है। अपने समय को बिताकर वो उनके बच्चों के साथ होती थी, अब बच्चों की देखभाल करती थी, उनके साथ बैठकर उन्हें पढ़ाती थी, उनके विषय जो थे स्कूल में वो पढ़ाती थी और उनके प्रोत्साहन करती थी। एक उत्कृष्ट उदाहरण एक माता होने के नाते। सारी माता बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं, पर मैं नहीं जानता आप में से कितने हैं अपने पति इतने दूर रहते हुए भी पैसा कमाने के लिए नहीं। कई पति गल्फ में चले जाते हैं, दुबई में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो अलग है, ये अलग है। मैं गांव में जाता था, यहां वहां जाता था गरीबों की सहायता करने के लिए, और पति कई हफ्तों में दूर रहता है, और सेवकाई इन बातों में से आती है। और फिर एक जवान बहन होने के नाते पेशे के चुनाव में, दूसरा एक जवान बहन होकर पति के चुनाव में, तीसरा एक पत्नी अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्ट करते हुए, चौथी एक माता होने के नाते, और पांचवी बात एक बहन और एक माता और एक डॉक्टर सीएफसी में कईयों के लिए। इन सारे वर्षों में जब से कलीसिया शुरू हुई, कलीसिया हमारे घर में जब मिल रही थी, कई बार हमारे पास हर दोपहर में भोजन नहीं होता था हर संडे को, क्योंकि उसके लिए समय नहीं था, क्योंकि सभा के बाद सब घर जाते थे। पर कभी कभी लोग दूर दूर से आते थे, जैसे जलाहली से दूर जगह से आते थे। हम नहीं जानते थे वो आ रहे हैं, और हम नहीं सोच सकते थे कि हम उनके घर भेज दें। और ये बिल्कुल अनजान लोग थे। एनी उन्हें खाना देती थी घर पे, और वो जाने के बाद मैं ये समझ जाता था कि एनी ने खुद खाना नहीं खाया, क्योंकि उसके उस व्यक्ति को खिलाना था। हम इतने अमीर नहीं थे, जो भी कम हमारे पास था उसी में गुजारा करते थे। कभी कभी हफ्ते में 4 सभाएं होते थे हमारे घर में, संडे सुबह, संडे शाम को, वेडनेसडे और शुक्रवार को। वैसे हमने शुरुआत की। दिन भर हमारी उपवास प्रार्थना होती थी 9 से 3 बजे तक। 1975-76 में जो लोग हैं, लोग जानते हैं कि सीएफसी का जन्म ऐसा होता है। आप समझ सकते हैं, आप में से कुछ माताएं हैं जो परेशान हो जाती है अगर आपके घर में एक महीने में 1 बार सभा हो। ये हमारे घर में हफ्ते में 4 बार सभाएं होते थे। हमारे पास छोटे बच्चे थे, सुनील का तो जन्म भी नहीं हुआ था। सबसे बड़ा बेटा जो था संजय, 1975 में 7 वर्ष का था, 6 वर्ष का था वो, 6 वर्ष का वो था, और 2 वर्ष का और 1 वर्ष का, 3 बच्चे, और फिर सुनील भी हो गया। और इन बच्चों के साथ, और कभी कभी कुछ जवान लड़कियां होती थी बिना किसी समझ के, जो जल्दी आकर उसको परेशान करती थी, किचन में जाकर पूछते थे आपने आज क्या बनाया है। और यहाँ एनी कोशिश कर रही है इन 3 बच्चों को बढ़ाने के लिए, और उसको ये सब सहन करना पड़ा। मुझे याद है एक व्यक्ति, एक पुरुष, उसकी पत्नी उसके माँ के साथ उसकी जमती नहीं थी, और वो घर में रह रहे थे एक साथ। एक दिन वो आया और उसके माँ को बोला हमारे साथ रहने के लिए। सीएफसी का ये व्यक्ति है, एक दिन हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि उसके पत्नी के साथ उसकी जमती नहीं थी। हमने कहा ठीक है। और फिर कभी कभी उस बेटी को तकलीफ होती थी, वो आकर हमारे साथ जाती थी। इस प्रकार के हमने सामना किया शुरुआत में। हम बिल्कुल उसके बारे में नहीं पछताते, क्योंकि मैं उसका परिणाम आज देखता हूं, कैसे परमेश्वर ने उस सेवकाई को आशीष दी है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह मत सोचे कि केवल नई वाचा को समझने की बात है, या मैं उस विषय में सब जानता हूं और अच्छी बातों को प्रचार करना, संडे को हमारी कल्पनाएं प्रचार करना, नहीं, ये बहुत चलता है, बहुत अलग है। असली सेवकाई इन सारे बातों से नहीं होती। वो है चुपचाप बलिदान करके, पर्दों के पीछे त्याग करके। और जो कितने लोग हैं, वो एक दिन बिताती है जब हम तमिलनाडु जाते हैं, उसके पहले सब दवाइयाँ इकट्ठा करते हुए जो उसे उन लोगों को देना है, गरीब लोगों को, हम वैसे जाते हैं।
और तूतुकुड़ी में मैं जानता हूँ सब कहते थे, अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रेन में से उतरने वाली एनी सिस्टर कौन है, तो एक व्यक्ति जिसके पास छोटी सूटकेस होगी और दूसरी बड़ी बैग होगी, और बड़ी बैग पूरे दवाइयों से भरी हुई होती है, वो एनी सिस्टर है। और वो ऐसी एक बहन और एक माँ रही है, जैसे आपने सुना, कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए एक डॉक्टर रही है। ये 5वीं बात है। छठी बात, उसके जीवन का अगला पड़ाव था एक सास होना। ये एक कठिन बात है, क्योंकि यह संसार भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जहां सास और बहुएं जिनकी एक बनती ही नहीं, वे एक दूसरे को सहन ही नहीं कर पाते, अपने बहू को या अपने सास को। नहीं, ये मत कहो कि वो अपने पति से कहते कि तुम्हारी माँ आ रही है, मुझे मत कहो। और एनी और मैंने तय किया, नई वाचा में हम इस पर विजय पाने वाले हैं। ये केवल उस पर निर्भर नहीं करता है, वो बहुओं पर निर्भर है। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे बहुए 2004 से हमारे पास बहुए हैं। जब सुनील का विवाह हुआ और उसके बाद हर एक साल मेरे बाकी बच्चों का विवाह हुआ, और इन सारे वर्षों में 13 वर्षों में हमारे पास बहुए रही है, हमारी बहुए रही है। और केवल एनी नहीं, जिस प्रकार उन बहुओं ने भी प्रतिक्रिया, हम उन्हें बहुए नहीं कहते, हम उन्हें प्रेम में हमारी बेटियां कहते हैं, प्रेम में। और इन सारे वर्षों में जो अद्भुत रिश्ता रहा है, हमारे 4 जो बेटियां हैं प्रेम में, उनका जो एनी के साथ रहा है, ये दोनों तरफा है। आप जानते हो एक रिश्ते में दो तरफा, एक तरफा नहीं होता। उसको एक बहुत बुद्धिमान सास होना है और उन्हें एक बुद्धिमान बहुए होना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने उन हर घर में अपने समय को आनंद से बिताया है जहाँ हम रहे हैं। हमने तय किया है हमारे जीवन में ये साबित करने के लिए कि नई वाचा में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बहू सास का कठिन रिश्ता, अगर आप उस पर विजय नहीं पा सकते, मैं आपको बताता हूं, नई वाचा के समय बात करना छोड़ दे, किसी मरे हुए कलीसिया में वापस जाए और पुराने संदेश को प्रचार किया। हम यहाँ संदेश का नहीं प्रचार कर रहे, हम एक जीवन का प्रचार कर रहे हैं। एक जीवन सो इन सारी बातों पर जय पाते, जो लोग कहते हैं इन पर जय नहीं पा सकते, मैं कहता हूं नई वाचा में हम पा सकते हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। नई वाचा यही है, और सेवकाई ऐसी ही होती है। मैं आपको बताता हूं, ये सास पर ज्यादा निर्भर है। आप सब जानते हो कि सबसे बड़ी कठिनाई सास बहू के रिश्ते में हमेशा सास की वजह से होती है, बहू की वजह से नहीं। सास जो है अपने आप को थोपती है, कैसे तुम मेरे बेटे से ऐसे बर्ताव कर सकती हो, और ऐसा कुछ बेकार बातें। पुरानी वाचा में ये ठीक था, पर ऐसा नहीं होना चाहिए नई वाचा में। मैं बहुत धन्यवादी हूं, प्रभु ने उसे प्रतिफल दिया है। उसने उसके सास की देखभाल की। मेरी माँ बैंगलोर में कई सालों तक जिए, उसके जीवन के अंत में हमारे घर में वो रहती थी। पर जब वो घर में नहीं भी थी, उसके ऑपरेशन के समय एनी जाकर उसके साथ अस्पताल में रहती थी, उसकी देखभाल करती थी। और एक उसका सास के साथ एक माँ बेटी का रिश्ता था जब वो बहू थी, और अब उसका वो प्रतिफल कटनी कर रही है जब उसकी बहुएं है। मैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।